Dear friends, today class 9th maths worksheet number 52 quadrilaterals. What is a quadrilateral? All figures enclosed by four sides. You know that a four sides closed figure is called be quadrilateral. A quadrilateral having both the pair of opposite side equal and parallel. It called be parallelograms. It understand to proof of theorems about the parallelograms. आपको एक थ्योरम दी गई है, उसमें कहा गया है द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसके लिए एक एक्टिविटी आप कर सकते हो। एक्टिविटी में आपको कहा गया है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम जो है वो किस टाइप का है वो आप देख सकते हैं। इसमें आपको यदि कहा जाए कि यदि आप एक पैरेललोग्राम बनाएं और पैरेललोग्राम भी एक पेपर कट करके करें, पेपर को कट कर लें और तब एक पैरेललोग्राम बनाएं तो आप उससे एक बेटर वे में समझ सकते हैं। तो आपको एक कलेक्ट करना है और पेपर कट करना है। यहाँ आपको एक बार एक्टिविटी गिवन है कि कट आउट ए पैरेललोग्राम फ्रॉम ए शीट ऑफ पेपर एंड कट ए लॉन्ग ए डायगोनल्स। You opted the two triangles. What can you say about these triangles? Please one triangles over the other, turn and round. If necessary, what do you observe? Observe that the two triangles are congruent to each other. Repeat this activity with some more parallelograms. Each time you will observe that each of diagonals divide into parallelograms into two congruent triangles. तो सबसे पहले आप एक एक्टिविटी को करेंगे। सबसे पहले एक सीट ले लेते हैं। ये सीट आपके पास जो गिवन है एक ये रेक्टेंगुलर सीट है। हम रेक्टेंगुलर सीट को भी एक पैरेललोग्राम लेते हैं, ये एक पैरेललोग्राम ही होता है। ऑल रेक्टेंगल्स स्क्वायर शेप आल्सो पैरेललोग्राम्स। इसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होंगी बोथ साइड। अब इसमें कहा गया कि पर्टिकुलर एक ऐसी शेप ली जाए जो पर्टिकुलर पैरेललोग्राम जिसको हम कहते हैं, जैसा कि आपकी वर्कशीट में भी कहा है। तो आप यदि इस वर्कशीट को आप लेते हैं, इस तरह की वर्कशीट को लें और ये देख रहे हैं कि ये एक पैरेललोग्राम्स की शेप में है। यदि ये पैरेललोग्राम है तो इसके ये वर्टेक्स हैं दो इधर और ये दो वर्टेक्स इधर हो गए। इसका एक लॉन्ग डायगोनल ये हो जाएगा, शॉर्ट डायगोनल दिस हो जाएगा। आप यदि इसको कट करते हैं डायगोनली, इसको ज्वाइन कर दें और ऐसे कट कर दें तो आपके पास एक डिफरेंट शेप मिलेगी जिसको आप कहेंगे कि ये इस तरह से आप सपोज कर लो कि ये आपके पास एक कट करने के बाद शेप मिली। आपने ये पैरेललोग्राम को कट कर दिया और कट करने के बाद आपको पास ये दो ट्रायंगल मिले। इन दोनों ट्रायंगल्स को आप देखेंगे कि ये शेप यदि इनको घुमा दी जाए तो आप फिर भी ये कॉन्ग्रुएंट ही हैं, आपस में देखेंगे। इनको यदि ओवरलैप करके रख दें, इसको एक दूसरे के ऊपर रख दें, तब भी ये आपको दिखाई देंगे कि ये सेम है। इनकी डायमेंशंस सभी इक्वल है, तभी हम इसको कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। यदि इनको अलग अलग करेंगे और इनको फिर से रोटेट करेंगे तो देखेंगे कि इनकी जो डायमेंशंस है वो इक्वल है, तभी हम इनको कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब वो चाहे साइड से इक्वल हो, एंगल से इक्वल हो। कॉन्ग्रुएंसी के 4 रूल थे जो आपने ऑलरेडी पहले किए हुए हैं। सबसे पहले डिवाइड करा दें कि एक रूल था ट्रिपल एस, एक था साइड एंगल साइड, एक था एंगल साइड एंगल और एक था RHS। ट्रिपल एस से मतलब है ट्रिपल साइड ऑफ द वन ट्रायंगल इज आल्सो इक्वल टू अदर ट्रायंगल्स, इट कॉल्ड बी कॉन्ग्रुएंट। सेकंड, साइड angle side means you have the two side of one triangle also equal to other triangles two side and one angle also congruent. And third is if you have that one side and two angles of one triangle are equal to other triangles, it called be also congruent. Then last, RHS right angle hypotenuse side of a triangles also equal to other so called be triangle are congruent. तो ये आपके पास 4 प्रॉपर्टी हैं कॉन्ग्रुएंसी की, उनमें से एक या दो प्रॉपर्टी को आप यहाँ यूज करेंगे। तो आपको एक प्रॉपर्टी थ्योरम प्रूव करने के लिए कहा गया है कि प्रूव दैट कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एज अकॉर्डिंग टू आपको दिखाई गई है एक फिगर, थ्योरम दी गई है, उसको आप कैसे यहाँ कर रहे हैं, बट हम उसको एक दूसरे एंगल से आपको समझाना चाहते हैं। उसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको कहा गया है कि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की जो शेप है उसको बताया गया है कि यहाँ पर आपके पास
हम इसको डेवलप करते हैं। ये एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, या इसको डायगोनल इसको ज्वाइन कर दिया गया। इसके पास हम देखेंगे कि ये एंगल आपके पास यहाँ मार्क कर रखे हैं, तो एंगल्स इनको क्या क्या मार्क किए हैं वो आपको सबको नंबरिंग भी दे सकते हैं और नेमिंग भी कर सकते हैं। यदि नंबरिंग देंगे तो आपके पास 1 2, ये एंगल 1 है, ये 2 है। उसके बाद आपको एंगल 3 ये यहाँ मार्क किया हुआ है, 4 ये मार्क किया है, देन 5 ये है और इसको 6 मार्क किया है। तो यहाँ पर आप बेसिकली प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हुए कहेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू 2 बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स, एंगल 3 इक्वल टू 4 बिकॉज द अल्टरनेट एंगल्स, एंड 5 and 6 आल्सो अल्टरनेट एंगल्स पेयर। प्रीवियस नॉलेज है, एंड पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। यहाँ हम उनको यूज करेंगे और 1 by 1 उनको प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ आपको गिवन है कि इट इज ए पैरेललोग्राम्स, यहाँ आपको गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब सेकेंड टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ऑफ ए डी बी, ए डी सी। देन अब आप यहां पर इसको प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ में आप क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इन बोथ ट्रायंगल्स को आप दिखाएंगे कि इनके पेयर जो हैं वो आपके इक्वल हैं, और इक्वल कौन कौन से पेयर्स हैं वो दिखाएंगे। तो वी नो दैट इफ यू हैव द ए बी इज पैरेलल टू डी सी, देन एम्प्लाइज, अब ये पैरेलल है तो यहाँ क्या होगा? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। सिमिलरली ए डी इज पैरेलल टू बी सी, देन एम्प्लाइज एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 होगा। और इनका रीजन क्या है? अल्टरनेट एंगल्स पेयर है। ये अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं उनका यदि पेयर बनाएंगे आप तो वो आपस में इक्वल होते हैं। Therefore, AC is a common, AC equal to AC, the common side, अब इसको common, therefore triangles ABC are congruent to triangle of ADC by angle side angle property। एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी आप यहाँ यूज कर चुके हो। ये प्रॉपर्टी थी आपके पास 4, इन सब 4 में से ही लेकर के हमने प्रूव कर दिया कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स आपने और पिछले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इफ यू हैव द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट corresponding parts of congruent triangle are equal। तो आपके पास एंगल 1 और 2 भी इक्वल हो गए, साइड्स ए बी इक्वल टू डी सी होगी और ए डी इक्वल टू बी सी भी होगी। तो ये आपके पास फर्स्ट जो आपको एक थ्योरम प्रूफ करनी थी वो हो गई, और इससे रिजल्ट ये करना कि डायगोनल ए सी डिवाइड ए पैरेललोग्राम, ए सी डायगोनल डिवाइड ए पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कहा गया है डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट ए, शो दैट इट इज बाइसेक्ट एंगल C also and ABCD is a rhombus। अब आप क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि आपके पास यदि एक पैरेललोग्राम इस टाइप का है, ABCD, और यहां कह रहे हैं कि ये एंगल्स आपस में 1 2 इक्वल है और 3 4 को प्रूफ करना है कि वो इक्वल है। तो आप इसको किस तरह से प्रूफ करेंगे? ये आपके पास प्रीवियस नॉलेज है, उसी को यूज करेंगे जैसा कि आपने इस थ्योरम में भी किया। तो यहां गिवन क्या है?
गिवन आप लेंगे तो गिवन में देखेंगे कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है, पैरेललोग्राम है, एंगल्स गिवन है, तो और वो भी बाइसेक्टर्स है। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 मीन्स AC डायगोनल बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। जब वो डायगोनल AC A को बाइसेक्ट कर रहा है तो C को भी बाइसेक्ट करेगा, ये आपको प्रूफ करना है। एंड ये भी प्रूफ करना है कि ABCD इज ए रोम्बस, रोम्बस भी प्रूफ करना है। यहां पर रोम्बस को आपको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि रोम्बस का मतलब होता है कि उस पैरेललोग्राम्स की ऑल साइड इक्वल है, ऑल साइड इक्वल होंगी तो वो रोम्बस होगा। अब यहां पर आप प्रूफ कर दें, और प्रूफ करेंगे तो पहले ये दिखाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या नहीं होंगे। यहां आप ये दिखा सकते हो कि ये आपके पास जो ट्रायंगल्स हैं ABC और ADC दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पेयर इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां आप दिखाएंगे कि AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC। क्यों है ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल होती है, इसलिए यहां पर इनको बता दें। देन AC आल्सो AC, क्योंकि वो कॉमन है, कॉमन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ABC are congruent to triangle of ADC by side side side। Therefore एंगल आप किसको करेंगे, एंगल 1 इक्वल टू 2 गिवन है, तो एंगल 3 इक्वल टू, अब यहां हम कहेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। बाय CPCT मीन्स एंगल 1 यदि इक्वल है, वो एंगल 2 भी, 3 और 4 भी इक्वल हैं, तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट क्या हुआ कि ये AC of the AC is the diagonal is bisect angle as well A and C also। तो आपने प्रूव कर दिया कि एंगल 1 इक्वल टू 2 है और 3 इक्वल टू 4 है। तो आप यहां लिख सकते हो कि एंगल या डायगोनल AC, डायगोनल AC जो है आपको बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल C। तो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। देन ये इक्वल एंगल्स हैं, तो आप यहां बताएंगे कि एंगल 1 2 3 4 सभी इक्वल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं कि इसके अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आल्सो इक्वल होते हैं। मींस A इक्वल टू C, तो हाफ ऑफ A आल्सो हाफ ऑफ C भी होगा। हाफ ऑफ A एंड हाफ ऑफ C आल्सो इक्वल मींस 2 इक्वल टू 3। तो यहां आप बता सकते हैं, यहां लिख दें कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 आल्सो एंगल 4। देयरफॉर AB इक्वल टू BC आल्सो इक्वल टू अपोजिट साइड AD आल्सो BC। Therefore ABCD is a rhombus। तो ये आपका रोम्बस फिगर हो गई। जब आपके पास ऑल साइड इक्वल है तो हम उसको रोम्बस कहेंगे। देन आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन है और कहा है प्रूव दैट
A diagonal of parallelograms divide it into two congruent triangle using SSS congruency rule. हम ऑलरेडी एक ऐसे पैरेललोग्राम को कर चुके हैं, फिर भी क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है उसमें आपको कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम ले ABCD, इसका डायगोनल को ज्वाइन कर दें। यहाँ आपको जो गिवन है उसको देखेंगे। गिवन क्या है आपके पास? गिवन है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो हमें याद है, अंडरस्टूड है कि हमारे पास जो साइड्स हैं आपस में वो इक्वल हैं। ये साइड हम कहेंगे कि ए बी जो साइड है वो उसकी अपोजिट साइड DC के इक्वल है एंड AD आल्सो इक्वल टू BC। ये हमें मालूम है। अब यहां पर हम दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करना चाहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो टू प्रूव ट्रायंगल ABC आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ऑफ ADC। अब आप प्रूव कर दें। नाउ इन ट्रायंगल ABC and triangle ADC, we know that AB equal to DC and AD equal to BC। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल आर गिवन, तो ये आपके पास गिवन है। बट AC इक्वल टू AC द कॉमन साइड, therefore triangle ABC are congruent to triangle of ADC by ट्रिपल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब इसमें और भी बहुत कुछ आप दिखा सकते हो। अभी तो हमें यही प्रूव करना था कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में इसमें कॉन्ग्रुएंट हैं, और इसके साथ साथ यहाँ बहुत सारी बातों को डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ जैसे ये कॉन्ग्रुएंट दिखा है तो ये एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, और ये आपके रिमेनिंग पार्ट्स मीन्स corresponding parts of congruent triangle are equal। तो ये आपके पास लास्ट चैप्टर्स में भी कॉन्ग्रुएंसी रूल थे, उनके बेस पे आपको क्वाड्रेटर को प्रूव करने के लिए मिला, और इस टाइप से ये क्वेश्चन आप प्रूव करते हैं और ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। आगे ये क्वेश्चन थ्योरम एज एग्जाम में आता है, इसको केयरफुली आप कर लें, प्रैक्टिस करें और इसको कंप्लीट सॉल्व कर लें। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ आपका कंप्लीट वर्क हुआ। थैंक यू।